ये बच्चों तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने कर लिया था डीएफटी ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह पढ़ ली थी। तो जो चैप्टर वन में लगभग लगभग आपका, जिस हिसाब से मैंने करा है 50% क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे एक तरीके से। ठीक है। स्टेप्स किए थे कल शाम वाली क्लास में हमने, बिल्कुल डिटेल वाले जो कवर किए थे। तो आई थिंक इससे आप काम कर लोगे, पढ़ लोगे, डन है। ठीक है। वेवलेट वगैरह ये सारी चीज क्या होती है, अब हम नेक्स्ट जो कर रहे हैं स्टेप। एक मैंने लास्ट में आपको तीन तरीके के क्वेश्चन पढ़ाए थे, पिक्सल क्या है ना, रेजोल्यूशन क्या है। ये अपने आप में क्वेश्चन आए हुए हैं तो इसलिए हमने इसको सेपरेट रख दिया। कोई मतलब इसका किसी चीज से बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं था, आप समझ सकते हैं। ये वाली बिट डेप्थ, यहाँ के इसके क्वेश्चन आते हैं बच्चों, कैसे निकालते हैं। एम इन टू एन दे रखा है, रेजोल्यूशन का अर्थ क्या होता है, बिट डेप्थ क्या होती है, डायनेमिक रेंज क्या होती है। ठीक है। और फिर इमेज का फॉर्मूला, कैसे आप इमेज को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। रेजोल्यूशन और बिट डेप्थ के अंदर क्या डिफरेंस है, इसके क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ठीक। फिर ये लास्ट के तीन चार क्वेश्चन मैंने अलग से कराए थे कि कंप्यूटर जनरेटेड इमेज को क्या कहते हैं, सिंथेटिक इमेज कहते हैं, है ना, क्यों कहते हैं, वो हमने डिस्कस किया था। ठीक। सेंसर कैसे प्रोड्यूस करता है, वेव फॉर्म करता है कि डिस्क्रीट करता है, इसके ऊपर पूरी डिस्कशन हमने किया था। एडीसी का रोल क्या है, वो कहानी कर ली थी। ठीक है। ये क्वेश्चन बढ़िया लगा था बच्चों ये। अब गड़बड़ अगर जी। इसे आप लॉजिकली सोचते तो बिल्कुल भी आप गड़बड़ नहीं करते। ये रोज हैं, ये कॉलम्स हैं। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इधर कितनी है विड्थ, और वो कितना है, लेंथ कितनी है। 800 इंटू 600 का मतलब क्या है, 800 रोज हैं और 600 क्या है, कॉलम है। तो ये तुम्हारा क्या कहलाता है, वर्टिकल रेजोल्यूशन। वर्टिकल तो यही है ना, हम उस बेसिस पे जी। देख रहे थे। ये चीज हॉरिजॉन्टल कहलाती है। बट हॉरिजॉन्टल में क्या है, आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं वो आपका हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन डिसाइड करता है। जबकि नंबर ऑफ रोज क्या डिसाइड करेंगे आपका, बोलो, वर्टिकल रेजोल्यूशन। शानदार क्वेश्चन है। फिर टिपिकल साइज मैंने मोनोक्रोम टीवी का बता दिया था, ये हो गई थी कहानी, ये एक्सप्लेन कर लिया था। अब नाउ हम करेंगे क्या, पूरी कंप्लीट यूनिट के क्वेश्चंस। तो उसको देखते हैं एक बार क्या क्या है। और इसमें कुछ क्वेश्चंस हो सकता है, क्योंकि मैंने जो जिस सेक्शन के साथ है हमने उस सेक्शन के साथ छह छह आठ आठ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो इस पूरे क्वेश्चंस को मैं लास्ट में एक जगह रख भी दूंगा। और शाम वाली इवनिंग क्लास में इन सब के बारे में सुपर इंपॉर्टेंट एक, उसको अभी के अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे हर बार सब्जेक्ट खत्म करने के बाद करते हैं, इसमें ये वाला चैप्टर अभी खत्म करेंगे। और बाकी सेकंड रिवीजन होगा आपका उसके जस्ट बाद, मतलब जब पूरा सब्जेक्ट खत्म कर लेंगे। ओके जी, ऑब्जेक्टिव डन है। है। जी। चलिए तो अब एक एक क्वेश्चन को करके शुरू करते हैं। विच ऑप्टिक इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक इज कंसिडर्ड फास्ट, प्रिसाइज या फ्लेक्सिबल। कौन सी इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक, बोलो। डिजिटल। ऑप्टिकल प्रोसेसिंग, डिजिटल डिजिटल प्रोसेस, प्रोसेसिंग। फोटोग्राफिक। तो आपका हो गया ना डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, क्यों कर रहे हैं वो अभी धीरे धीरे जब पूरा सब्जेक्ट चलेगा तो आपको कहानी बनी जाएगी। डिजिटल इमेज इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड एज, मतलब डिजिटल इमेज डिस्क्रीट क्या होती है। फंक्शन। हम्म। डिस्क्रीट डिस्क्रीट फंक्शन। फंक्शन। अब कल आपको एनालॉग और डिस्क्रीट समझ में आ गया होगा ना। एनालॉग क्या होती है चीज बच्चों, जो भी कंटिन्यूअस होती है, जहां ब्रेक नहीं है। मान लो मैं ये लाइन ऐसे खींची, ये कंटिन्यूअस लाइन है। जबकि जब आप इसको इमेज की फॉर्म में कंप्यूटर में जब रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंप्यूटर में क्या है, हमारे पास टाइनी टाइनी पिक्सल्स हैं, उस पिक्सल पे करके बनती हुई चलती है। हमने कंप्यूटर ग्राफिक्स में पढ़ा भी है ना, किस तरीके से पॉइंट्स वो कवर होते हैं, और रेजोनेंस लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम वगैरह जो हमने पढ़ी है। तो लाइन बनती है ऐसे। तो डिजिटल इमेज भी कैसे बन रही है, डिस्क्रीट फंक्शन ही है। मैंने आपको बना, जैसे मान लो ये सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन में जो देख रहे हैं, हमें जी। देखने में ये इमेज, अगर देखो अभी मैंने 30 बाई 30 मान लो इसका पिक्सल्स लिए, 90 पिक्सल है। जब इस एप्पल को मैं ड्रॉ करूंगा कितने पिक्सल्स में बच्चों, मान लो 1024 इंटू 1024 का रेजोल्यूशन होता, तो ये सेम इस इतना ही शानदार दिखता है यहाँ पे भी। ठीक है। अभी आपने इसका ग्रे इमेज पे वो करके दिखाया है, समझ आई बात कि नहीं। तो ये यस। चीज जो ऐसे इमेज बना रहे हैं, ये क्या है, डिस्क्रीट फंक्शन है। ओके, डन। स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल एलिमेंट ऑफ अ डिजिटल इमेज, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, पिक्सल। पिक्सल। और पिक्सल। क्या नाम है इसका, पीईएल भी बोलते हैं। पीएल। और दूसरा पिक्चर एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये पिक्चर। तीनों नाम है इसके। द फर्स्ट स्टेप डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में कौन सा होता एक्विजिशन। है ना, इमेज एक्विजिशन। एक्विजिशन। तो इसे दोबारा इमेज एक्विजिशन के अंदर आप क्या करते हो बच्चों, फोटो खींचते कैप्चर। हैं, है ना, कैप्चर की। इमेज एक्विजिशन के बाद इमेज एनहांसमेंट है। एनहांसमेंट कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। है ना। सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव इन नेचर, मतलब अलग अलग पर्सन को अलग अलग लग सकता है ना। फिर इसके बाद हम करते हैं, मतलब जो इंस्टाग्राम पे हम फिल्टर विल्टर लगाते हैं, दैट इज इमेज एनहांसमेंट। फिर हम करते हैं इमेज रिस्टोरेशन, अगर हमारी इमेज में कोई ब्लर वगैरह है उसको रिमूव करना। और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव। अगर मैं 10 लोगों को भी दिखाऊं एक ब्लर इमेज, तो उन सब 10 का क्या होगा, उसकी एक्चुअल इमेज प्राप्त करना, तो दैट इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर। तो इमेज रिस्टोरेशन, हम मैथमेटिकल फंक्शंस वगैरह लगा के वापस इमेज को रिस्टोर करते हैं अगर उसमें ब्लर या कुछ नॉइस वगैरह है तो। फिर नेक्स्ट क्या है बच्चों, कलर इमेज प्रोसेसिंग, है ना। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, वेवलेट एंड, वेवलेट। बोलो, मल्टी मल्टी, मल्टी
रिजोल्यूशन। अब भाई क्या पढ़ाया था मैंने इसके अंदर, जूम इन जूम आउट करना बताया था ना। तो यस आप सर। मल्टीपल रिजोल्यूशन पे अगर एक देखो, एक किसी चीज को आप मल्टीपल रिजोल्यूशन से जूम इन जूम आउट सब पे देख रहे हो, दैट मीन्स यू आर कवरिंग ईच एंड एवरी फाइन डिटेल ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, है ना। तो उससे आपकी एनालिसिस करना क्या हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। तो यहाँ पे जूम इन जूम आउट इसको आप करेंगे। इसके बाद वेवलेट के बाद आपका नेक्स्ट क्या आया था, 5 फेज हो गए। कंप्रेशन, compression. है ना। कंप्रेशन का मेन पर्पस क्या है भाई, इमेज का साइज वगैरह बढ़ाना। ये आगे पढ़ेंगे, लॉसी लॉसलेस दो तरीके का हो सकता है। कल मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण आपको चीज बताई थी, जेपीईजी में कौन सा ट्रांसफॉर्म यूज होता है। CIP कुछ करके सर। DCT. डीसीटी। DCT। DCT. ठीक है, डीआईटी करके कुछ था। ठीक है, एक था डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, और ये क्या था, डिस्क्रीट DCT। कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो कोसाइन Cosine ट्रांसफॉर्म किसके लिए transform. यूज हो रहा था, जेपीईजी के लिए। इसमें JPEG। केवल कोसाइन यूज हो रहा था, इसमें साइन एंड कोसाइन दोनों वेव फॉर्म यूज हो रही थी। ठीक है। जी सर। कंप्रेशन का काम क्या है बच्चों, कंप्रेशन का काम होता है साइज कम करना। साइज कम होगा तो स्टोरेज बचेगी, और स्टोरेज के साथ साथ हमारी क्या बचेगी, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ भी बचेगी जब उसे सेंड वगैरह Bandwidth. करेंगे, है ना। इसमें लॉसी लॉसलेस पूरा चैप्टर है, अपने आप में पढ़ेंगे डिटेल में। कंप्रेशन के बाद नेक्स्ट किया जाता है Morphology. है ना, मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग। कल मैंने मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग के अंदर जितनी बातें बताई थी भाई साहब, उसमें से 100% एक क्वेश्चन रखा मिलेगा इस चैप्टर को, उसमें से क्या बताई थी, 4 चीजें बताई थी ना। ओपनिंग, एक तो क्लोजिंग। बताया था डाइल्यूट करना, है ना, Dilute, erosion, opening, इरोजन, closing. और ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग में पहले क्या करते हैं बताएंगे, पहले डाइल्यूट होता है या ये होता है, Erosion to इरोजन dilute. होता है पहले। पहले आप Erosion, इरोजन then करते हैं, dilute. है ना, फिर आप क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे। डायलेशन इतनी करते याद है तो बात दूसरा है उसका रिवर्स हो जाएगा। इसके लिए मैं, ओपनिंग का काम क्या है बच्चों, नॉइस को रिमूव करना, और इसका काम क्या था, होल्स को फिल करना, है ना। इसके लिए Holes मैंने को आपको fill बताया था, करना. आप क्या ध्यान रखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल बर्फ है, और बर्फ के ऊपर वो छोटे छोटे जो टाइनी होल्स है, वो थोड़ा बर्फ पिघलेगा बाद में, यानी इरोजन होगा। फिर उसके बाद इसकी शेप एक्सटेंड करने के लिए आप डाइल्यूट से वो कर देंगे। ठीक है। डायलेशन। डाइ हाँ मैं वही कह रहा यार, डाइल्यूशन डायलेशन। डिल्यूशन गलत बोल रहा हूँ, डायलेशन। ठीक है। इसके लिए मैंने बताया था ना, आइस के लिए डायलेशन करते हैं तो वो पीपल को फैला देते हैं, वो कहानी है। तो डायलेट करना किसी चीज को। फिर इसके बाद क्या है, क्लोजिंग। तो क्लोजिंग के अंदर हम क्या करेंगे, पहले चीज को, इसके लिए मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे वेरी ए गुड। है, और ए के अंदर मान लो ये टाइनी होल होता, कहीं पे ये बना हुआ नहीं था, तो आप इसको अगर पूरा स्ट्रेच करेंगे तो ये फिल हो जाएगा। मान लो ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह ऐसे बड़ा ए बन जाएगा, है ना। और वो मान लो जो गैप था वो फिल हो जाएगा। उसके बाद इसको ओरिजिनल शेप में लाने के लिए इरोजन कर वापस से क्या देंगे। कर देंगे, छोटा कर देंगे। छोटा। ठीक है, आई थिंक पूरा रिवीजन हो गया, डन, है ना। इमेज एक्विजिशन मेनली इन्वॉल्व, इमेज एक्विजिशन में हम क्या करते हैं बच्चों, Capturing and कैप्चरिंग digitizing कैप्चरिंग एन image. इमेज। कैप्चरिंग एंड डिजिटाइजिंग एन इमेज। उसको इमेज। डिजिटाइज भी करते हैं ना, डिजिटाइज मतलब ये दोनों काम करना, सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कंटीन्यूअस स्पेशल कोऑर्डिनेट्स, यानी कंटीन्यूअस का सैम्पलिंग। कोऑर्डिनेशन, सैम्पलिंग। स्पेशल का मतलब क्या होता Sampling. है, लोकेशन। तो ये तो बिल्कुल साथ में ही चल रहे हैं ना, इनकी लोकेशन बिल्कुल पास पास है। इन्हें क्या करना बच्चों, डिस्क्रीट डिस्क्रीट में डिवाइड कोऑर्डिनेट्स में करना। कन्वर्ट करना, इज व्हाट, सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन। सैम्पलिंग। है सैम्पलिंग ना, सर सैम्पलिंग। सैम्पलिंग। और Sampling. क्वांटाइजेशन क्या है, उनकी जो सर वो कंटीन्यूअस रिजोल्यूशन के लेवल थे। लेवल ठीक है, 0 से 225 तक। हाँ जो कम रिजोल्यूशन के लेवल नहीं, जो उनकी इंटेंसिटी वैल्यूज थी, इंटेंसिटी वैल्यू। यस सर है ना, उनकी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी वैल्यूज। अब मान लो जैसे भाई कितना रेड है, 1.001 समथिंग समथिंग ऐसा करके, लेकिन हमारे पास अगर हम 8 लेवल लेंगे तो जीरो से उसके कलर की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 255, इसके बीच में ही कुछ रखना पड़ेगा, है ना। उसके बीच की नहीं चलती, वो क्या कहलाएगा, क्वांटाइजेशन। तो ये मैंने आपको समझाया था। जैसे अब इसको हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट्स में डिवाइड करना। अब देखो, अब ये 30 बाई 30 है तो ज्यादा है, अब मैं 50 बाई 50 कर लूँ तो पिक्सल और छोटे हो जाएंगे। जितने ज्यादा पिक्सल रखोगे, यानी जितना हाई रिजोल्यूशन रखोगे, जितनी बढ़िया सैंपलिंग करोगे, तो सैंपलिंग इज रिलेटेड टू व्हाट, रिजोल्यूशन। सैंपलिंग किससे रिलेटेड है बच्चों, कि कितना रेजोल्यूशन। Resolution. रिजोल्यूशन रख रहे हो आप, है ना। और क्वांटाइजेशन किससे रिलेटेड है, क्वांटाइजेशन का अर्थ होता है इंटेंसिटी 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 वाला वैल्यूज आप पिक्सल। कितनी रख रहे हो, एक तरीके से, यस। है ना। यानी एफ ऑफ एक्स वाई की उस टाइम पे उस पर्टिकुलर जगह पे वैल्यू क्या होती है। मैंने आपको बताया था, इमेज को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई। मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे एफ क्या है, यहाँ पे इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी बोल लो, एम्पलीट्यूड बोल लो, कुछ भी बोल लेते हैं, कहीं पे एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं, मतलब वहां पे उसकी वैल्यू क्या है, डन है। ओके सर। क्वांटाइजेशन कन्वर्ट, क्वांटाइजेशन क्या कर रहा है, कल मैं कन्वर्ट छोटा वो देख रहा था, तूने मुझे एम्पलीट्यूड क्वेश्चन आंसर जो भेज एम्पलीट्यूड इनटू रखे थे, डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड। उसका फर्स्ट क्वेश्चन तूने सैम्पलिंग क्वांटाइजेशन का गलत कर रखा है, हाँ अटेम्प्ट, है जी। ना। और वो शायद बात पकड़ गया होगा, बट बड़ा शानदार क्वेश्चन तरीके से लिख रखा है उसने।
उसका लिखने की फीलिंग अगर बच्चे ने तमीज से नहीं पढ़ रखा, वो फीलिंग सैंपलिंग की दे रहा है ना। मैं शेयर करूंगा बच्चों आपके साथ। चलो खैर, क्वांटाइजेशन कन्वर्ट क्या करता है? कंटिन्यूअस कोऑर्डिनेट इनटू डिस्क्रीट कोऑर्डिनेट। तो नो, ये क्या है नहीं। बच्चों बात? सैम्पलिंग। ये सैंपलिंग सैम्पलिंग। है ना। कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी एक ही बात है, ध्यान रखना। वो तो अच्छा, चलो मैंने पीछे अभी बताया, इसे इंटेंसिटी भी बोल देते हैं या एम्पलीट्यूड भी बोल एम्पलीट्यूड। देते हैं, बोल ठीक है। देते हैं। चलो कर लेंगे। यस सर। ओके। जी। डिजिटाइजेशन ऑफ एन इमेज रिक्वायर, अगर आपको किसी इमेज को डिजिटाइज करना है, मतलब सैंपल किसके एक्वायर किया, उसके जस्ट बाद डिजिटाइज करोगे ना, तो किस चीज की जरूरत पड़ती है? दैट मीन्स, सैम्पलिंग सैम्पलिंग एंड एंड क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन। है ना, इसलिए ये टॉपिक सैम्पलिंग इंपॉर्टेंट है एंड भाई। जी। सैम्पलिंग इफेक्ट, क्या सैम्पलिंग इफेक्ट करता है बच्चों, किस चीज को करेगा? स्पेशियस स्पैटियल रेजोल्यूशन। रिजोल्यूशन। है ना, स्पेशल। स्पेशल रेजोल्यूशन। पर अगर ग्रे स्केल रेजोल्यूशन की बात करें, उसे कौन कर रहा है? एक तरीके से क्वांटाइजेशन, है ना। क्वांटाइजेशन क्या कर रहा है? एक तरीके से इंटेंसिटी को, इंटेंसिटी इंटेंसिटी रिजोल्यूशन। रेजोल्यूशन। रिजोल्यूशन को कर रहा है, ठीक। फॉर 8 बिट ग्रे स्केल द नंबर ऑफ इंटेंसिटी लेवल, मैंने आपको बताया था लेवल क्या होता है, 2 की पावर टू के। टू 256 फिफ्टी और के बच्चों होता है। के। 8 बिट का मतलब क्या है? ये बिट डेप्थ टू की कहते हैं इसको। बिल्कुल बिट यस। बिल्कुल। डेप्थ। बिट डेप्थ मतलब एक पिक्सल कितनी वैल्यू, कितने डिफरेंट तरीके की वैल्यू स्टोर करके रख सकता है, दैट इज के, दैट इज बिट डेप्थ। और मैंने बताया था इमेज का साइज भी अगर आप निकालते हैं, तो साइज इक्वल्स टू क्या है? कितनी रो है, कितने एम कॉलम, इंटू और एन टू इंटू बिट के। की के। डेप्थ कितनी है, जी। वो निकल के आपका साइज निकलता है। आई होप यू गेट दिस, है ना। टू तो फिफ्टी सिक्स के मजे ही मजे। इसके बाद लेवल ग्रे, ग्रे लेवल्स और बिट्स में क्या है, अगर आपके पास के बिट हैं तो लेवल कितने होंगे? 2 की पावर टू के की हो टू जाएगा। की पावर। पावर डन। के। तो लेवल 8 है, तो अब देखो यहाँ पे लेवल दे रखे हैं 3। बाबूजी, यानी लेवल क्या होता है? इक्वल्स टू 2 की पावर के। ये 8 दे रखे हैं, टू की थ्री। जी। पावर टू तो की ठीक है। के पावर तीन के तीन थ्री। तीन बेस 8, यानी कितना आ जाएगा? 3। थ्री। थ्री। आगे कि नहीं? तो यानी यस। के इक्वल्स टू क्या होता है? लॉग 2 बेस एल। अभी ये रटने की चीजें तो है नहीं। अब देखो ये जो बात अभी आपको बताई, टोटल नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर एन इमेज, एक इमेज को स्टोर करना है तो एम इंटू एन इंटू इंटू एन के। इंटू बिट, के। एल लगा देते हैं बिट। कुछ लोग, ठीक है। इसके बाद एन इमेज ऑफ साइज 1024 1024, उसके अंदर पिक्सल कितने हैं? तो पिक्सल्स निकालने हो तो तुम्हारे भाई बी। 1 मिलियन, लगभग 10 लाख से ऊपर ही होंगे ना, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? बिल्कुल। एक एक हजार हजार चौबीस चौबीस एक एक हजार हजार चौबीस चौबीस से दो तो की इतना। पावर 20 हो गई। हाँ। इमेज रिप्रेजेंटेशन, जी। इमेज इंटेंसिटी। हाँ रिप्रेजेंटेशन एफ बिल्कुल। एक्स वाई, तो द फंक्शन ऑफ एफ क्या देखो, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है रो, वाई इंटेंसिटी। रिप्रेजेंट कर रहा बिल्कुल। है कॉलम की पोजीशन, एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उसकी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इंटेंसिटी। या एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। ठीक है। इसके बाद द रेंज ऑफ इंटेंसिटी वैल्यूज रिप्रेजेंट इन एन इमेज, जिस रेंज की प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? डायनेमिक रेंज। है ना। तो डायनेमिक डायनामिक रेंज क्या रेंज। होती है बच्चों? अगर हमारे पास 8 बिट है, तो हमारे पास कितनी होंगी इंटेंसिटी के लेवल्स? कितने होंगे? लेवल होंगे 256। कहां से कहां तक? 0 से 255 तक। तो इस कलर, इस इतने टाइप के कलर हो सकते हैं, ये है हमारी डायनेमिक रेंज। अब दो ही जी। होते तो हमारे पास कितने कलर होते? 4। जैसे कह नहीं देंगे तुम्हारी एक दुकान पे तो कपड़ों की रेंज बहुत आ गई, रेंज आने का मतलब कितनी ज्यादा वैरायटी है, तो वो है डायनेमिक रेंज। समझ में आ गई कि ना। जी सर। यस जी सर। सर। विच यस सर। सेल्स ऑफ रेटिना आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन, मैंने आपको समझाया था। कौन। कोन्स। रेटिना के कलर अंदर, कौन सर, कौन होता है? रेटिना के अंदर दो चीज होती हैं, रोड्स एंड कॉन्स। कौन। नाइट विजन के लिए कौन है? रोड्स। रोड। रोड्स। नाइट विजन के लिए रोड्स, और डे लाइट विजन मतलब कलर विजन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? कलर। कौन। है कलर। ना। तो बस आंसर क्या हो गया आपका? कॉन्स। विच सेल्स आर प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर नाइट विजन? रोड्स। रोड्स, रोड्स। ठीक है। जय शोभित बता रहा था, तो फिर बैट्स में क्या होती है? सिर्फ रोड्स होती है, वहां पे कॉन्स नहीं होता, इसलिए बेचारा दिन में देख नहीं पाता। ठीक नबचर। है। चलो, विच कलर मॉडल इज एडिटिव कलर मॉडल, कल मैंने आपको भाव, आरजीबी आरजीबी। आरजीबी। है ना। तो आरजीबी कलर मॉडल क्या है आपका? एडिटिव है ना। और सीएमवाई क्या है बच्चों? सब्ट्रैक्टिव। सब्ट्रैक्टिव मॉडल सब्ट्रैक्ट। है ना। और सीएमवाई किसके अंदर यूज होता है बच्चों? प्रिंटर प्रिंटर्स के वगैरह। अंदर। और प्रिंटर्स के आरजीबी कहाँ अंदर। पे यूज होगा? डिस्प्लेस मॉनिटर्स में, डिस्प्ले डिस्प्ले मोड। है स्क्रीन। ना, डिस्प्ले मॉनिटर्स वगैरह में। सीएमवाई के में के क्यों ऐड किया था? ब्लैक कलर को इंट्रोड्यूस करने के लिए, है ना। जी। एचएसआई में ह्यू, सैचुरेशन एंड इंटेंसिटी, एंड इट इंटेंसिटी। इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डीआईपी में इसी का ज्यादा रोल है। और ह्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्चुअल, एक्चुअल कलर, ट्रू कलर। एक्चुअल कलर। एक्चुअल यानी ट्रू गूगल। कलर। और मैंने एस बताया था सैचुरेशन, तो हाउ जी। मच प्योर। मिक्स ऑफ व्हाइट कलर इज देयर यू कैन से, तो वो क्या कहलाती है आपकी? सैचुरेशन। तो मतलब कलर, प्योरिटी ऑफ कलर कलर, कलर प्योरिटी। है ना। और यहाँ पे आई है इंटेंसिटी, ब्राइटनेस। ब्राइटनेस मतलब ब्राइटनेस। ब्राइटनेस, ठीक है। आई थिंक पूरा कलर मॉडल आपको एकदम रिवाइज है, ठीक है। यस सर। तो ह्यू इन एचएसआई मॉडल रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करेगा ह्यू?
एक्चुअल कलर। है ना? Actual जो color. सही मैं बता रहा हूँ, जब ये क्वेश्चन आता है ना, घूम जाता बालक। द हम्म अमाउंट ऑफ व्हाइट लाइट मिक्स्ड टू ए प्योर कलर इज मेजर्ड बाय। Saturation. है ना? तो कितना सेचुरेटेड है Yes, वो। the तो saturation. अगर हाई सेचुरेशन है या लो सेचुरेशन है, वो चीज डिपेंड कर रही है। ठीक है। जी। विच ट्रांसफॉर्म, अब ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन आ गया, कौन से ट्रांसफॉर्म DCT. जेबी ईजेटी डीसीटी। यूज DCT. होता है ना? डीसीटी। तो डीसीटी डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Transform. जी। इसके बाद हमने एडजेंसी पढ़ी थी ना बच्चों, एडजेसेंट कौन कहलाता है, नहीं एमवे कहलाता। एमवे एडजेसेंसी। Emergency. कौन एमवे। सी एम्बिग्यूटी को रिमूव रिजॉल्व करती है। एम्बिग्यूटी। एमवे। और इसके अंदर हमने एम एम एमवे में पढ़ी एडजेंसी। थी कि डायगनल हम केवल तब कंसीडर करेंगे जब हमारे पास फोर वे कनेक्टिविटी नहीं होगी। है ना? उसके जी। क्वेश्चन करे थे, एबीसी वाले बनाए थे। ठीक है। जी। डन है। जैसे मान लो यस ये सर। जीरो जीरो, ये जीरो, यहाँ जीरो जीरो जीरो, यहाँ पे जीरो है। और यह मान लो यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे एक्स है, या चलो जीरो ही रख लेता हूँ। यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे एम है। मैं पूछना चाह रहा हूँ ए और डी के बीच में कौन सी कनेक्टिविटी एग्जिस्ट करती है। अब सुनो, फोर वे है कि नहीं है? फोर कनेक्टिविटी है, एट कनेक्टिविटी है, और एम कनेक्टिविटी है या नहीं है, बस ये बता दो। सर ए और डी के बीच। ए और डी के बीच में। और तो नहीं है। फोर नहीं है। फोर एट नहीं है। है। फोर 4 नहीं है। है, फोर ACT. नहीं है सर, एट है सर, एट है। एट ही है Eight बस। है M एट में. ही है। एट है। एम नहीं है। एम भी नहीं M. होगी क्योंकि वो हाथी वाली चाल हो रही है, तो फिर वो हाँ नहीं है M भी. एम भी नहीं। नहीं है. एम कनेक्टेड में डायगोनल नहीं लेंगे, कनेक्टेड तो होगा या नहीं होगा। एसीडी बन रहा है ना। और हमें एसीडी चेक अगर करना है क्या वो इसके एडजेसेंट है या नहीं है। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, जस्ट नेक्स्ट है कि नहीं है। हम्म। हमने अगर इसमें हम पाथ जब देखें तो एसीडी है हमारे तो नहीं पास है ना सर, नहीं है, नहीं है। दो पाथ बन रहे हैं, एक तो ए से डी और एक बन रहा है ए से सी से डी। है ना? हम्म, आपको एम वे कनेक्टिविटी क्या कहती है? एम कनेक्टिविटी के अकॉर्डिंग, जैसे देखो, इसमें ये एडजेसेंट है क्या फोर कनेक्टिविटी में? नहीं है। क्यों? आप डायरेक्ट, फोर कनेक्टिविटी क्या कहती है, फोर कनेक्टिविटी के अकॉर्डिंग कौन कौन से पिक्सल्स कनेक्टेड है? बोलो, या तो ये, जीरो या जीरो ये, या ये, सी। या सी। यस सी। सी। ये चारों इसके क्या है, फोर वे कनेक्टेड है। ठीक है। डायगोनल क्या कहता है, एट वे क्या कहता है, इधर वाला इधर वाला इधर वाला, ये आठों के आठों। तो इस आठों में ये आ रहा है, यस डी आ आ रहा है, रहा है। इसका मतलब हाँ. एट कनेक्टेड है। इसके बाद बच्चों हम अनकनेक्टेड जो चेक करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, डायगोनल भी ले सकते हैं, और लेने को हम क्या ले सकते हैं, फोर वे वाला ले ये फोर सकते फोर हैं। वे वे। लेकिन भी। उसका रूल क्या Adjacent. कहता है, पहले आप चेक करते हैं फोर कनेक्टिंग है या नहीं है। ठीक है। और अगर फोर कनेक्टिंग नहीं है, तब आप डायगोनल कंसिडर कर सकते हैं, बट उसके अंदर एक लॉजिक आप लगाते हैं क्या। एक सेकंड। ठीक है बच्चों, अब यहां पे क्या है, आप, अगर हम, इसमें पाथ कौन सा अवेलेबल है, ए से डी अवेलेबल है, जो पाथ D. दिख रहा है डायरेक्ट, या फिर आप ए से सी होके डी पे जा सकते हैं। हम क्या बात कर रहे थे, डायगोनल कब लेते हैं, इसमें वो बात भी करी थी हमने, हाथी वाली चाल हम्म, से अगर नहीं चल जा पाती. सकता है, तो हम ऊंट वाली चाल नहीं चलेंगे। नहीं चलेगा। यस सर। ठीक है। क्लियर हो गई बात ये। यस सर। तो अब आप यहां पे देख पा रहे होंगे, आप हाथी वाली चाल से यहां पहुंच सकते हो। ये तो डायरेक्ट तरीका है देखने का। तो यानी, अगर डायरेक्ट, क्या अब हाथी वाली चाल से अगर यहां पहुंच सकते हो, तो क्या ऊंट वाली चलाओगे क्या? नहीं। नहीं चलाएंगे। नहीं. अब अगर नहीं चलाओगे, तो अब आप कैसे घूम के जा रहे हो, यानी ये रास्ता अवेलेबल ही नहीं है। इसीलिए पिछला क्वेश्चन जो था कनेक्टेड है। कि कौन दूर करता है इसको, कहाँ गया क्वेश्चन, रिमूव करता है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी, एम तो कौन एम कर रहा है, एम। Emergency. इसके बाद क्या कर रहे हैं बच्चों, इसके अंदर ए से डी और यहां है ए सी डी। ओके। तो यस इसके सर। ए सी डी को आप लेंगे क्या? ये रास्ता जब आपका है तो आप इसे लेंगे, डायगोनल को कनेक्ट नहीं करेंगे, पहली बात है ना। अब जब आप इसको, इस रास्ते को ले रहे हैं, तो क्या ए और डी एडजेसेंट है, यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड है? नहीं नहीं। नहीं है। तो नहीं. यानी एम वे कनेक्टिंग के थ्रू ये क्या है, एडजेसेंट नहीं। नहीं है। ठीक है। और इसका मैंने न्यूमेरिकल वैसा तरीका बताया था कि आप क्या चेक करते हैं, डायगोनल केवल तब कनेक्ट होता है, डायगोनल को आप तब कंसीडर करते हैं कब, जब आपके इनके फोर कनेक्टिंग निकालते हैं। ए के फोर कनेक्टिंग का सबसेट क्या आएगा, जीरो 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 और सी। सी। है ना? ये चार चीजें C. तो थी, तो ये चारों इसका इसमें आया। और डी का क्या है, जीरो सी जीरो जीरो। 0 इसके 0 चार कनेक्टिंग देखो, ये और C. ये। तो जीरो
जीरो, सी है और जीरो है। इस इन चारों में कोई भी चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए। आपको दिखाई दे रहा है सी कॉमन है। समझ आ रही है बच्चों बात? जी सर। अब यस मान लो सर। यहाँ पे एम भी होता तो इसके कनेक्टिंग में एम आ जाता। तो सी और एम कोई तो एक मॉड्यूल कॉमन है ना, और अगर मॉड्यूल कॉमन है दैट मींस दे आर नॉट एम एडजेसेंट। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो यस इन सर। बोथ वेज यू कैन आइडेंटिफाई लाइक दिस। ठीक है, यस। डन हो गई बात? ओके। बिल्कुल सर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सैंपलिंग डिटरमाइन स्पेशल रेजोल्यूशन। ट्रू। बताओ, ट्रू, सही बात है। ये बात ट्रू है? क्वांटाइजेशन डिटरमाइन इंटेंसिटी रेजोल्यूशन, इंटेंसिटी को ट्रू डिटरमाइन सर। करती है, ट्रू। ये ट्रू बात भी सर। ट्रू है। True. बोथ सैंपलिंग एंड क्वांटाइजेशन आर नेसेसरी फॉर इमेज को डिजिटाइज, True. ऑल्सो ट्रू। ट्रू, सही ऑल्सो है। ट्रू। यानी ऑल आर ट्रू। डन। अब कुछ बढ़िया क्वेश्चन ये मैंने बनाए उसके लिए, आपके स्टेप्स के लिए। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इमेज एनहांसमेंट का क्या है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में? इमेज प्राइमरी एनहांसमेंट कौन सा है, कौन सा वो है? लेवल टू। ट्रू लेवल है। टू में क्या करते हैं हम? फिल्टर जो लगा रहा है इंस्टाग्राम वगैरह के, क्या है? रिकवर द ओरिजिनल इमेज फ्रॉम द मैथमेटिकल मॉडल डिग्रेशन। ये किसमें काम करते हैं बच्चों? ये हम करते हैं इमेज, किसमें? बोलो। अरे मैथमेटिकल मॉडल से उसको वापस लेके आता है, किसमें करते हैं इमेज? रेस्टोरेशन में। रिस्टोरेशन में। ठीक Restoration. है। और इम्प्रूव द विजुअल अपीयरेंस ऑफ एन इमेज फॉर ह्यूमन इंटरप्रिटेशन। किसे कौन सी बढ़िया लग रही है, किसे कौन सी बढ़िया लग रही है? वो है इमेज एनहांसमेंट। Image फिल्टर लगा expression. रहे हो। ये यस कैसी सर। होती है? सब्जेक्टिव इन नेचर। ये कैसी होती है? ऑब्जेक्टिव इन नेचर। Objective ठीक in है। nature. रिड्यूस द स्टोरेज, तो ये कौन सा स्टेप है? ये Compression. है कंप्रेशन। सेपरेट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बैकग्राउंड, कौन सा है? सेगमेंटेशन। सेगमेंट। सेगमेंटेशन। Segmentation. ठीक है, तो ये सब अपने आप में वो हैं, इसीलिए क्वेश्चन रखे गए हैं। विच ऑन द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ लास्ट सिक्स स्टेजेस? भाई साहब अगर नहीं पढ़ रखा होगा ये क्वेश्चन कभी भी नहीं होगा। बताओ। तो आपका पांचवा स्टेप क्या होता था? वेवलेट वाला, यानी वेवलेट है तो पानी खत्म, और वेवलेट के बाद कंप्रेशन आता है। यहाँ कंप्रेशन के बाद सेगमेंटेशन मॉर्फोलॉजिकल, ये है नहीं। तो बच्चों वेवलेट, वेवलेट के बाद क्या आएगा? बोलो। कंप्रेशन। कंप्रेशन। सही है। कंप्रेशन। फिर क्या है? Compression. Morphological है ना? तो अब processing. यहाँ वेवलेट के बाद मॉर्फोलॉजिकल है, ये यहीं पे गड़बड़ हो जाएगा, आंसर तुम्हारा ये लग जाएगा। मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग चेक कर लो। मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग, मॉर्फ मतलब शेप, यहीं पे आप क्या काम कर रहे हैं बच्चों? यहीं पे तो सारे काम हो रहे हैं, डायलेशन वाला, और डायलेशन, और क्या Erosion. क्या? इरोजन। इरोजन हो गया, क्लोजन। ओपनिंग एंड ओपनिंग क्लोजिंग। क्लोजिंग। तो शेप्स Closing. को ही तो चेंज कर रहा है। अरे भाई, मॉर्फ का मतलब क्या है? शेप चेंज करना ऑब्जेक्ट की। वो आपका ए था, है ना, आपने उसको पहले बड़ा किया, छोटा किया, जो भी कर रहे हो, तो शेप इरोजन में क्या है? शेप घट रही है। और उसके अंदर क्या है? डायरेक्शन में बढ़ डायलेशन। रही है। डायलेशन में शेप को आप फुला रहे हो। डायलेशन के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था, डायलेशन के लिए क्या ध्यान रख सकते हैं? बैलून को आप फूंक मार के फुला रहे हो, Balloon. वो शेप चेंज कर रहे हैं, दैट इज डायलेशन, फैला रहे हो। इरोजन के लिए कि बर्फ रखी है वो पिघल रही है तो उसकी शेप छोटी हो रही है, दैट इज इरोजन। जैसे सॉइल इरोजन होता है, तो वही कहानी है। इसी के कॉन्सेप्ट पे आपने ओपनिंग एंड क्रॉसिंग पढ़ा था, तो मॉर्फोलॉजिकल। फिर इसके बाद सेगमेंटेशन, मतलब इमेज को सेपरेट करना बैकग्राउंड से। फिर आप क्या करेंगे? रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन, एंड लास्ट वाला रिकॉग्निशन या इंटरप्रिटेशन। समझ में आ गई कि नहीं? जी सर। ओके। Yes, sir. नेक्स्ट, ए स्कैन डॉक्यूमेंट कंटेन्स मैनी आइसोलेटेड ब्लॉक ब्लैक डॉट्स है। भाई साहब दिमाग लगाना। ड्यू टू स्कैनर की नॉइस की वजह से उसके अंदर डॉट डॉट आ गए, यानी नॉइस को रिमूव कर रहा है। विच डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग ऑपरेशन इज मोस्ट सुटेबल बिफोर ओसीआर, यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन चले उससे पहले हमें कौन सा करना पड़ेगा? हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। इमेज रिस्टोरेशन करनी पड़ेगी, ओपनिंग करना पड़ेगा, क्लोजिंग करना पड़ेगा। बताओ। ओपनिंग करना पड़ेगा। ठीक है, बोलो बच्चों। आपके पास नॉइस आई ना, ब्लैक डॉट, मैंने क्या कहा था? यस सर, कि मान रिमूव लो करने आपके के लिए। पास कहीं ए है, इसके ऊपर ये डॉट आ गया कहीं से, तो आपको इसकी शेप आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। पहले क्या करेंगे आप? थोड़ा सा इसको पिघला लेंगे। पिघला लेंगे, मान लो ये ए पिघल के छोटा हो गया, छोटा हो जाएगा। ऊपर का ए गायब हो जाएगा, फिर इसको वापस ओरिजिनल शेप में ले आएंगे, तो स्कैनर की नॉइस खत्म। यानी पहले क्या करेंगे आप? इरोजन। इरोजन, तब आप करेंगे डायलेशन। एन डायलेशन। ऑटोमेटिक व्हीकल नंबर प्लेट आप सिस्टम आफ्टर द नंबर प्लेट हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड से सेपरेट कर लिया। नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप्स क्या करेंगे? बैकग्राउंड से सेपरेट करने का मतलब क्या है? कौन सा स्टेप लग गया है? सेगमेंटेशन। तो अब आप क्या यस। करेंगे? Segmentation. रिप्रेजेंटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन। करेंगे। Description. ठीक है। जी सर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फंडामेंटल स्टेप्स ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग? कौन सा है? बताओ। वेवलेट प्रोसेसिंग, रिप्रेजेंट एन इमेज एट मल्टीपल रेजोल्यूशन। बताओ कौन सा इनकरेक्ट है? वेवलेट क्या प्रोसेस करता है बच्चों? रिप्रेजेंट करता है मल्टीपल रेजोल्यूशन में, जूम इन जूम आउट यस वाला। सर।
इस स्टेप का नाम ही क्या है, वेवलेट एंड मल्टी रेजोल्यूशन प्रोसेसिंग। तो यानी ये बात तो क्या है, ट्रू है। ट्रू है। सेगमेंटेशन, पार्टीशन द इमेज इनटू मीनिंगफुल रीजन, मीनिंगफुल रीजन में तोड़ते हैं जिससे एक्सट्रैक्ट सही करेंगे, ये बात है। बात भी क्या है, ट्रू। ट्रू है। यस सर। True. रिकग्निशन इज परफॉर्म्ड बिफोर इमेज एक्सट्रैक्ट, फीचर एक्सट्रैक्शन। भाई साहब नेक्स्ट इस नाइन्थ स्टेप क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड Description. डिस्क्रिप्शन। और टेंथ स्टेप क्या होता है, रिकग्निशन रिकॉग्निशन। यानी इंटरप्रिटेशन। तो Recognition. रिकग्निशन यार फीचर एक्सट्रैक्ट करने से पहले कैसे कर लोगे, नहीं। फॉल्स है ये। बात क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग इज मेनली यूज टू मॉडिफाई ऑब्जेक्ट शेप, तो ये बात ट्रू। ट्रू। true है। आई थिंक अगर ये 5 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो यू विल हैव द आइडिया ऑफ द कंप्लीट चैप्टर, है ना। तो इस चैप्टर में देखो हमारे पास भले से इस सब्जेक्ट में मतलब इस चैप्टर 1 में ही 104 105 से ज्यादा पेज बन गए हैं, है ना। बट इतने आपके इनफ है और मेरे ख्याल से सब कुछ क्रिस्टल क्लियर पानी पानी हो गया होगा। ओके डन, जी। मिलते हैं शाम को, बाय बाय।